नमस्कार, दिशा चैनल की खास पेशकश राजिम कुंभ समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं डेजी। अपने इस खास न्यूज बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पास हो रहे राजिम कुंभ की हर वो खबर जिसका सरोकार आपसे है। आइए डालते हैं एक नजर। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मंदिरों में उमड़ा श्रद्धालुओं का हुजूम। कुलेश्वर महामंदिर में भारी भीड़ के चलते प्रशासन ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। अंतिम शाही स्नान के मौके पर राजिम कुंभ में दिखा शोभा यात्रा का अनोखा नजारा। महानदी के तट पर भारी संख्या में शामिल हुए साधु संत। राजिम कुंभ में दिखी नवरात्रि की झलक। ब्रह्म कुमारी की झांकी मोह रही है श्रद्धालुओं का मन। गीत संगीत से देश और दुनिया में नाम कमा चुकी सीमा कौशिक ने कुंभ की बढ़ाई शोभा। राजिम कुंभ मेला के सांस्कृतिक मंच पर तालियों से हुआ जोरदार स्वागत। आज महाशिवरात्रि है। हर कोई भोले भंडारी को मनाने में लगा हुआ है। मंदिरों में भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। राजिम कुंभ में महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर त्रिवेणी तट पर सुबह से ही स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। अंतिम शाही स्नान के चलते राजिम कुंभ में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में साधु संत शामिल हुए। इलाहाबाद कुंभ के साथ ही आज छत्तीसगढ़ के राजिम कुंभ का भी समापन हो जाएगा। देश के कोने कोने से आए संतों ने शाही शोभा निकाली। माघी पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक चलने वाले राजिम कुंभ 2013 का आज समापन हो जाएगा। समापन के पूर्व आज शाही सवारी निकाली गई, जिसमें देश के कोने कोने से आए साधु संतों ने शोभा यात्रा निकाली। ढोल नगाड़े की थाप पर आम लोग थिरकते नजर आए। इस शाही सवारी को देखने और संतों का दर्शन करने के लिए लोग लाखों की संख्या में मौजूद थे। मध्य प्रदेश में शोभा यात्रा यह बरघोड़ा कहते हैं। साधुओं की भाषा में इसको शाही स्नान कहते हैं। शाही का अर्थ है राजाओं के बीच में राजाओं की पालकी चलती थी और उनके साथ में आगे नागों के अखाड़े चलते थे, जैसे श्री तपोनिधि निरंजनी अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा, जूना अखाड़ा, अटल अखाड़ा और निर्वाणी अखाड़ा, अनी अखाड़ा, उदासीन बड़ा अखाड़ा, उदासीन नया अखाड़ा, ऐसे अखाड़े चलते थे और इसमें आनंद पूर्वक लोग स्नान करते थे, गाते बजाते नाचते हुए चलते थे। ये राजाओं के ज़माने से परंपरा है। उसी परंपरा का निर्वहन हो रहा है। हाँ, उसी परंपरा का पालन करते हुए हमारी भारतीय संस्कृति की रक्षा की जा रही है। इस परंपरा को चलते हुए 5236 वर्ष व्यतीत हो गए। ये महाभारत काल से विशेष रूप धारण कर लिया है और इसके पहले भी परंपराएं ये थी जो उसमें जुड़ी हुई हैं और इसमें नागा संप्रदाय को लेकर के ही ये स्नान करने की एक परंपरा है। इसमें वैष्णु, सन्यासी, स्त्री, पुरुष, नर नारी, वस्त्रधारी, सफ़ेद वस्त्र वाले और भगवे कलर वाले, पीले वस्त्र वाले, ऐसे कई प्रकार के स्नान करने वाले सदस्य होते हैं। वो सब मिल करके एक पावन पवित्र गंगा में, प्रवाह वाली गंगा में स्नान करते हैं। हाथों में जल का लोटा लिए हर कोई भोले शंकर को मनाने में लगा हुआ है। ऐसा कहा जाता है इस दिन किए गए पूजन और पाठ से भगवान भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होते हैं। फागुन मास की कृष्ण चतुर्दशी को शिवरात्रि का ये पर्व मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि महाशिवरात्रि की रात में देवी पार्वती और भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ था, इसलिए शिवरात्रि काफी उत्तम होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन भगवान भोलेनाथ का अंश प्रत्येक शिवलिंग में पूरे दिन और रात में मौजूद रहता है। इस दिन शिव जी की उपासना और पूजा करने से शिव जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। इस मौके पर सुबह से ही कुलेश्वर महामंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा सकती है। हर कोई भोलेनाथ को मनाने में लगा हुआ है। माता जानकी के द्वारा स्थापित किया गया वह मूर्ति है। वनवास के समय इसको स्थापित किए थे। पंचमुखी है, 5 मुख है भगवान का कुलेश्वर नाथ। आज महाशिवरात्रि है। उस पर्व में सभी कुंभ स्नान करने लाखों के तादाद में पब्लिक यहाँ पर आते हैं। माता पार्वती ना
कुंवारी में ही अपना तीज व्रत रखती थी और इसी व्रत के प्रभाव से भगवान शिव जी को प्राप्त किया था और नदी सरोवर में वो अपना वो विसर्जित करने के लिए गई थी तो शिव जी को प्राप्त हुआ था। भगवान का आज के दिन कुछ विशेष पूजा करते हैं और जो भी मनोकामना कुलेश्वर महादेव से मांगते हैं वो आज के दिन पूर्ण हो जाते हैं। महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर छत्तीसगढ़ के धर्मस्व पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने संतों के कैंप में जाकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया और देर रात तक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता को महाशिवरात्रि के अवसर पर शुभकामनाएं दी। राजिम कुंभ पूरे अपने गौरव पर होगा, पूरी ऊंचाई पर होगा शिवरात्रि के दिन और कुलेश्वर महादेव की कृपा हम सब पर होगी। औघड़दानी महाकल्याणी बूढ़ा देव शंकर भोले भंडारी जिनकी कृपा सबके ऊपर में होती है, उनकी कृपा हम सब पर बनी रहे, पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों पर उनकी कृपा की बरसात हो और सबके जीवन में खुशहाली आए और भोले भंडारी का आशीर्वाद इसी प्रकार से सबको मिलता रहे और ये कुंभ अपने गौरवशाली और परंपरा को निभाते हुए वैभवशाली बने। भोले भंडारी से हम यही आशीर्वाद चाहेंगे। महाशिवरात्रि के अवसर पर सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। लगभग पूरे देश भर से 5000 से ज़्यादा साधु संत महामंडलेश्वर अखाड़े ये सब आए हैं और महाशिवरात्रि के अवसर पर वो छत्तीसगढ़ की धरती और महानदी के स्वर्ण कणों पर वो विराजमान है। राजिम कुंभ की ताजा तरीन जानकारी के लिए आइए आपको ले चलते हैं कुंभ क्षेत्र में, जहां मौजूद हैं हमारे संवाददाता रवि यादव। जी देखिए जी, यहाँ पर मैं बता दूं कि ये जो कुलेश्वर महादेव मंदिर है ये माता सीता जी द्वारा स्थापित है। ये स्वयंभू शंकर भगवान है। तो लोगों की आस्था है यहाँ पर। केवल छत्तीसगढ़ के लोग ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से लोग आते हैं, यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। रात्रि 12 बजे से ही यहाँ पर भारी संख्या में जो श्रद्धालु थे वो लाइन में लगे हुए हैं। अभी भी आप देख सकती हैं कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु लाइन में है और बहुत दूर तक की लाइन है और उनको दर्शन करने में काफी असुविधा हो रही है क्योंकि लाइन लंबी है और इस वजह से जो है लोग खड़े हैं, धूप भी है। लेकिन जहां पर आस्था है वहां पर कोई दिक्कत नहीं है और लोग बड़े ही आराम से आसानी से पूजा पाठ कर रहे हैं। और बता दूं कि आज ये जो राजिम महाकुंभ है जी, ये माघी पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि तक यानी 15 दिन तक चलने वाला महाकुंभ का आज समापन होने को है और रात्रि में जो है राज्यपाल महोदय द्वारा इस महाकुंभ का समापन होगा। और एक चीज और बता दें जी कि यहाँ पर आज जो है बृजमोहन यानी कि जो धर्मस्व एवं संस्कृति पर्यटन मंत्री हैं, उन्होंने साधु संतों और आम व्यक्ति के साथ यहाँ पर महानदी में स्नान किया और यहाँ पर लोगों को महाशिवरात्रि की बधाइयां दी। जी बिल्कुल रवि जी, जैसे वहाँ पर आज एक शोभा यात्रा भी निकाली गई, तो कौन कौन से महामंडलेश्वर वहाँ मौजूद थे और कितने लोग, कितने भारी मात्रा में श्रद्धालु जुटे थे उसमें? देखिए आज शाही स्नान है, शाही स्नान चल रहा है इस समय और भारी संख्या में साधु संत शाही यात्रा निकाले और आप देख सकते हैं दर्शकों की ढोल नगाड़े की थाप पर लोग डांस कर रहे हैं और शाही शोभा यात्रा जो निकली है उसमें लोग भारी संख्या में, करीब मैं समझता हूं कि कम से कम 8 से 10 लाख लोग जो है इस शोभा यात्रा, इस शाही शोभा यात्रा में शामिल हैं। हालांकि नागा साधुओं की बात करें तो इसमें जो है कि जूना अखाड़े के नागा साधु नहीं शामिल हो रहे हैं और व्यवस्थाओं को लेकर उन्हें प्रशासन से कोई शिकायत है इस चीज को लेकर वो शामिल नहीं हुए, लेकिन बाकी साधु संत जो है भारी संख्या में शामिल हुए और स्नान चल रहा है। जी रवि जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नवरात्र आने में अभी भले ही देर हो, लेकिन इसकी झलक छत्तीसगढ़ के राजिम कुंभ में दिखाई देने लगी है। आइए आपको एक ऐसी झांकी के दर्शन कराते हैं जिसे देखकर आपको भी इनकी एकाग्रता पर हैरानी होगी। पेश है हमारी खास रिपोर्ट। 9 देवियों की इस झांकी को देखकर आप सभी को लग रहा होगा कि इन्हें मूर्ति का रूप दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम आप जैसे ही इनके अंदर भी जीवात्मा है। इनमें अंतर है तो सिर्फ इस बात का कि मेडिटेशन के माध्यम से अपने आप पर इतना काबू किए हुए हैं कि इन्हें देखकर मूर्ति और मूर्त जीव में फर्क कर पाना हर किसी के लिए मुश्किल हो सकता है।
नवरात्रि के उसमें जो यहाँ पर देवियों की झांकी लगाए हैं, ये हम लोग का यही लक्ष्य है कि हर एक आत्माओं को भगवान का परिचय मिल जाए। और ये जो देवियाँ बैठी है वास्तव में ये चैतन्य है, और ये बहनें ब्रह्मा कुमारी बहनें जो साधनारत है, परमात्मा की याद में रहकर अपने मन को एकाग्र कर जन जन को ये संदेश दे रही है। और यही बहनें जो आज माताओं की इतनी ऊंची महिमा है, तो वास्तव में यही चैतन्य देवियाँ हैं जो घर घर को और इस भारत भूमि को भी स्वर्ग बनाने के लिए अनेक आत्माओं को प्रेरणा दे रही है। उसके बाद जो हमारे यहाँ मेडिटेशन होता है, उसके माध्यम से भी हम अनेक आत्माओं का जीवन उनके घर गृहस्थ में भी रहकर वो अपने जीवन को इतना श्रेष्ठ बना सकते हैं, क्योंकि यही बहनें और यही माताएं हैं जो हर एक आत्माओं को परमात्मा का परिचय दे करके उनके जीवन को इतना धन्य बना सकते हैं। अभी आपने 9 देवियों को देखा जो साधना के माध्यम से परमात्मा की याद में सबको संदेश दे रही हैं कि प्रत्येक आत्मा में भगवान का दर्शन हो सकता है। राजिम कुंभ के छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग की तरफ से लगे स्टॉल में हाथ में पेन पेपर लिए हुए ये एक ऐसे किसान हैं जिन्हें देखकर हर किसी की आंखें यहाँ जरूर ठहर जाती हैं। फर्क करने लगती हैं कि इसमें एक कलाकार की भूमिका है या फिर इस व्यक्ति की एकाग्रता। चाहे जो भी हो, इस राजिम कुंभ में न केवल महानदी पैरी और सोंढूर नदी का संगम है, बल्कि यहाँ पर कला और संस्कृति का अनोखा संगम भी दिखाई दे रहा है, जो यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजिम कुंभ समाचार। वहीं छत्तीसगढ़ी भरतरी एवं लोकमंच गीत संगीत के माध्यम से देश और दुनिया में नाम कमा चुकी सीमा कौशिक जब राजिम कुंभ मेला के सांस्कृतिक मंच पर पहुंची तो हर किसी ने उनका तालियों से स्वागत किया। इस अपार भीड़ को देखकर निश्चित रूप से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज भी छत्तीसगढ़ के लोग अपनी संस्कृति से उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले किया करते थे। तो आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ लोकगीत और संगीत की एक झलक। अभी के लिए बस इतना ही। राजिम कुंभ की ताजा तरीन खबरें लेकर हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।